नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं गायत्री हृदय से आत्मवंदन करती हूँ और इस आनापानासति निर्देशित ध्यान में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आनापानासति ध्यान एक बहुत ही सरल ध्यान की विधि है। ये वो ही ध्यान है जो भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया था। आनापानासति ध्यान में हमें हमारी सामान्य सहज श्वासों पर ध्यान देना होता है और इन आती जाती श्वासों के साथ जुड़े रहना होता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाएं अगले 30 मिनट के लिए श्वासों की यात्रा पर जाने के लिए। सबसे पहले एक आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं। अपने दोनों पांवों को क्रॉस कर लें। अपनी हथेलियों को लॉक कर लें और अपनी गोद में रख लें। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें। ध्यान के लिए आप कुर्सी, सोफा या जमीन पर आसन बिछाकर आराम से बैठ सकते हैं। जब भी आनापानासति ध्यान करने बैठे, बिल्कुल सहज और आरामदायक स्थान पर बैठे। अब सबसे पहले हम 3 गहरी श्वासें लेंगे। नाक के द्वारा श्वास को भीतर ले, कुछ क्षण के लिए रोकें और धीरे धीरे अपने मुंह के द्वारा बाहर जाने दें। भीतर जाती हुई श्वास के साथ शांति, सकारात्मकता को महसूस करें और बाहर जाती हुई श्वास के साथ सारी नकारात्मक ऊर्जा, परेशानी, चिंता, भय सभी को बाहर करें। फिर से लंबी गहरी श्वास लें। नाक के द्वारा श्वास को भीतर लेते हुए कुछ क्षण के लिए रोकें और धीरे से अपने मुंह के द्वारा बाहर जाने दें। हर अंदर जाती हुई श्वास के साथ अपने आप को शांत करते जाएं। शांत, बिल्कुल शांत। जब 3 लंबी गहरी श्वास हो जाए तो अपनी सहज, सामान्य, प्राकृतिक श्वासों पर आ जाएं। जैसी भी श्वास चल रही है उसको वैसा ही रहने दें। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास।
ना ही तो अप्राकृतिक रूप से हमें श्वास को जोर से लेना है और ना ही बाहर छोड़ना है। श्वासें जैसी भी है उनको वैसा ही रहने दे। सुंदर निर्मल श्वासें। अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएं और कुछ भी नहीं करना है। इन आती जाती श्वासों के साथ एक हो जाना है। श्वासों के साथ कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। श्वास जैसी भी है उन्हें वैसा ही रहने दे। श्वास छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, मध्यम हो सकती है अथवा गहरी हो सकती है। श्वास जैसी भी है उन्हें वैसा ही रहने दे। बिल्कुल प्राकृतिक, सामान्य। और इन सहज सुंदर श्वासों के साथ जुड़े रहें। जैसे ही मन में कोई विचार उत्पन्न हो, वैसे ही अपना पूरा ध्यान फिर से अपनी आती जाती सहज श्वासों पर ले आए। अपना पूरा ध्यान भीतर आती और बाहर जाती श्वासों पर ले आए। धीरे धीरे मन शांत हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है। भीतर उठ रही भावनाएं स्थिरता में जा रही है।
शून्य हो रही है। इस अवस्था में भी अपनी सहज प्राकृतिक श्वासों से जुड़े रहें दोस्तों। अगर प्राकृतिक रूप से श्वासों की गति बदल रही है तो उसे होने दे। अप्राकृतिक रूप से हमें कुछ भी नहीं करना है। हो सकता है आपकी श्वासें धीमी हो रही है, मध्यम हो रही है, या ऐसा लग सकता है गहराई में श्वास भी शून्य हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दे। श्वासों के साथ अपने भीतर जागरूकता को बनाए रखें। और कुछ भी नहीं करना है। जो भी हो रहा है केवल उसे देखना है। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, श्वासों का निरीक्षण करते रहें दोस्तों। श्वासों की गति और लय पर ध्यान दें। अपने भीतर जाती हुई श्वास को देखें और बाहर आती हुई श्वास को देखें।
दोस्तों, ध्यान का अर्थ है कुछ न करना। ध्यान का अर्थ है जो वास्तविकता में है वो रहना। केवल हमारी श्वासें ही है जो खुद ब खुद चल रही है, जिनके लिए हमें कुछ करना नहीं होता। माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक श्वासें ही है जो खुद ब खुद चलती रहती है। इसीलिए श्वास ही वो चाबी है जिससे हम हमारी आत्मा की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। अपने भीतर और बाहर जाती श्वासों के साथ बने रहें। सुंदर, निर्मल, सहज, प्राकृतिक श्वासें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट को बनाए रखें और इस श्वासों की यात्रा का आनंद लें। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। श्वासों के साथ जुड़ने से शरीर में हल्कापन या भारीपन महसूस हो सकता है। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दें। केवल अपने भीतर आती और बाहर जाती श्वासों के साथ बने रहे। शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है। मन के भीतर अगर विचार उठ रहे हैं तो उन विचारों से वार्तालाप में नहीं जाना है। हमारा मन हमें भूत में या भविष्य के विचारों में खींचने का प्रयास करता है। पर जब हम हमारी इन प्राकृतिक श्वासों से जुड़ते हैं तो हम वर्तमान से जुड़ जाते हैं।
और वर्तमान की इस अवस्था में मन का रूपांतरण हो जाता है। धीरे धीरे जैसे ही विचार कम होने लगते हैं, प्राण ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। और धीरे धीरे ये विश्व शक्ति हमारे हर एक सेल्स पर जाने लगती है। भीतर आती जाती श्वास पर बने रहे दोस्तों। अपनी सुंदर, सहज, सामान्य, प्राकृतिक श्वासें, ये श्वासें ही है जो हमें हमारी आत्मा से जोड़ती है, हमारे भीतर के उस आनंद से जोड़ती है। ईश्वर के उस वास्तविक स्वरूप से हमें जोड़ती है। ये श्वासें ही है जो हमें भीतर और भीतर और भीतर और गहराई में लेके जाती है और हमारे वास्तविक स्वरूप से हमारा परिचय करवा सकती है दोस्तों। अपने भीतर और बाहर जाती श्वासों के साथ जुड़े रहें। अपनी सुंदर श्वासों की यात्रा पर बने रहें। हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक किसी भी प्रकार की जो उलझने हैं वो विचारों के माध्यम से हमारे बीच पैदा और बढ़ती रहती है। प्राण शक्ति के आ जाने से ये उलझने
खुद ब खुद साफ होने लगती है। मन साफ होने लगता है। उलझनों के कम होने से, विचारों के कम होने से धीरे धीरे ये प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के हर सेल्स तक ऊर्जा पहुंचाती है। हमारे मन का, शरीर का रूपांतरण होने लगता है। इस अवस्था में भी अपने श्वासों के साथ बने रहें। सहज, सुंदर, निर्मल श्वासें। दोस्तों, योगी वो नहीं है जो ध्यान अच्छा करे। योगी वह है जो अपनी ध्यान की अवस्था को, ध्यान के अनुभव को अपने जीवन में जिए, अपने जीवन में उतारे। अपने जीवन को ध्यान बनाए, जीवन को जागरूक बनाए। और प्रकृति के दिए हुए हर कार्य को जब हम आनंद से करते हैं, जागरूकता से करते हैं, इसी से ही हमें सत, चित और आनंद की प्राप्ति होती है। अपने आप से कहें, आप इस ध्यान की ऊर्जा को अपने जीवन में उतारेंगे, इस आनंद को अपने जीवन में उतारेंगे। महसूस करें अपनी दिव्यता को, इस असीम आनंद को। धीरे धीरे अपनी सहज स्थिति में आएंगे और 3 गहरी श्वासें ले। नाक के द्वारा श्वास को भीतर लेते हुए कुछ क्षण के लिए रोके
और धीरे से अपने मुंह के द्वारा बाहर जाने दें। इन श्वासों के माध्यम से हम अपने अनुभव को, अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में, शरीर के हर स्तर में उतार रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं। अब अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों आँखों पर रखें। कुछ क्षण के लिए रोकें। 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे से अपनी आँखों को खोलें, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। थैंक यू सो मच।